जीवनी के सेशन में दोस्तों लेके आया हूं डकैत तांत्या भील को। तो दोस्तों इन्होंने जीवन में क्या कुछ खास किया है, 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या योगदान दिया है, उनके विषय में जानते हैं। तो दोस्तों ये हैं डकैत तांत्या भील। दोस्तों कोई भी क्रांति एकाएक नहीं हुआ करती है। लकड़ियों के ढेर के नीचे दबी आग हवा की अनुकूलता पाकर जब दोस्तों धधक उठती है ना, तब लगता है कि एकाएक ऐसा हुआ है। इस तरह 1857 के विद्रोह की आग ब्रिटिश शासकों को हिलाकर रख दिया था। उसकी भूमिका तैयार करने में कुछ महत्वपूर्ण योद्धाओं का भी सहयोग था। यद्यपि तांत्या भील को उचित रूप से क्रांतिकारियों में शुमार नहीं किया जा सकता दोस्तों, तथापि गोरी हुकूमत के खिलाफ युद्ध करने में वह सन 1857 के विद्रोहियों से किसी भी तरह कम नहीं थे। तांत्या एक डाकू सरदार थे जिनका अपना दल था। उनमें अपार हिम्मत और ताकत थी। यह ठीक है कि गरीबों दीन दुखियों की मदद किया करते थे और धनवानों को लूटते थे, किंतु यह तो सभी डाकुओं की मजबूरी है ना दोस्तों। लूटने के लिए धन तो धनिकों के पास से मिलेगा, गरीब के निवास पर धन ढूंढ पाना यूं ही असंभव कृत ही है। दोस्तों गरीब परिवार व दयालु प्रवृत्ति के थे। हुकूमत के साथ डाकुओं का स्वाभाविक बैर होता है। पुलिस से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की सद्भावना प्राप्त करें, जो गरीब लोगों का सामान्य उपकार करते रहने से ही प्राप्त हो पाती है। गरीब व दुखी थोड़ा पाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं और दूर दूर तक उपकार की प्रशंसा करते हैं। वे लोग डाकुओं के बारे में सरकार और पुलिस को भी गलत सूचना देकर उसकी रक्षा करते रहते हैं। तांत्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के विरदा ग्राम में हुआ था। वह भाऊ सिंह का पुत्र था, जो एक साधारण कृषकर थे। पिता के निधन के पश्चात तांत्या ने भी कृषि कार्य ही संभाला। यदि सरकारी कर्मचारी अन्यायी व अत्याचारी न होते तो शायद तांत्या भी एक सामान्य से कृषक की तरह जीवन गुजारकर ही मृत्यु को प्राप्त कर पाते। लेकिन विधाता ने तो उनके लिए कुछ असामान्य ही सोच रखा था। कठोर कारावास की सजा होनी प्रबल होती है दोस्तों। एक भयानक सूखा पड़ा, समूचे क्षेत्र की पैदावार नष्ट हो गई। जिन कृषकों ने लगानकर्ता को कुछ देकर खुश कर लिया, उनका लगान माफ कर दिया गया। तांत्या ने न तो स्वयं लगान दिया, न ही अन्य लोगों को लगान देना उसे रास आया। इस कारण सरकारी अधिकारी तांत्या के बैरी हो गए। लगान न देने के जुर्म में उसे बंजर पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया गया। इसके उपरांत भी जब उसने गैरकानूनी रूप से जमीन को जोता तो उसे 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दिया गया। सजा पूरी हुई। जेल से छूटकर तांत्या को मजदूरी तलाशनी पड़ी। गांव का प्रधान हिमर पटेल चाहता था कि तांत्या उसके यहाँ सेवाएं दे। सरदारी करने के लिए बने तांत्या ने उसके यहाँ दास्ता करना कबूल नहीं किया। इस सामान्य बात पर हिमर पटेल ने तांत्या से बैर कर लिया। कुछ दिन के पश्चात दोस्तों एक शख्स के यहाँ चोरी हो गई। चोर पकड़ा गया। हिमर पटेल ने चोर से कहा कि वह चोरी में तांत्या का भी नाम जोड़ दे। चोर ने तांत्या का नाम ले लिया। पुलिस उसे पकड़ने जा पहुंची। झूठे आरोप से नाराज होकर तांत्या ने पुलिस के सिपाहियों से झगड़ा किया। यह चोरी से भी अधिक संगीन जुर्म हो गया दोस्तों। तांत्या को 1 महीने के लिए पुनः जेल भेज दिया गया। इस प्रकार तांत्या भील के साथ घोर अन्याय किया गया। अब दोस्तों होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। इस दफा तांत्या जेल से निकला तो वह एक अलग ही शख्स था। सरकार व प्रतिष्ठित कृषक के स्थान पर वह अपने बाहुबल से अन्याय और अत्याचार के लिए विद्रोही बन गया। उसने अपने भील साथियों का एक गिरोह बनाया। उसे बिजेनिया और द्रोपिया नामक 2 वफादार साथी भी मिल गए। तांत्या व हिमन पटेल में दुश्मनी गहरी हो गई। तांत्या ग्राम त्याग कर वन में रहने को विवश हुआ। गांव में वह भी तभी जाता जब उसे कोई डकैती डालनी होती थी। वह हिमन पटेल के साथियों को बंधक बनाकर ले जाता था और मोटी रकम मिलने पर ही उन्हें रिहा करता था। भीलों की खासियत यह थी कि वे बहादुर होते थे। पटेलों व प्रधानों की शख्सियत यह थी कि वे घमंडी, छली एवं धोखेबाज भी होते थे। दिल में जहर रखकर वे
मुख से मीठी भाषा बोलते थे। हेमंत पटेल ने भांप लिया कि ग्रामीण तांतिया पर तो उसका जोर चल सकता है, परंतु वनवासी तांतिया पर हुकूमत का कोई जोर उसका नहीं चल सकता है। अंततः उसने सुलह सफाई का छद्म रास्ता अपनाया। धोखेबाज पटेल की मक्कारी। बेहद खुशामद करके उसने तांतिया और उसके सहयोगियों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। तांतिया उसके बहकावे में आ गया। पटेल ने पुलिस से संपर्क साधा हुआ था। जिस वक्त तांतिया एवं उसके साथी भोजन कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर कर पकड़ लिया। उन पर मुकदमा कायम हुआ। फिर मध्य प्रदेश राज्य के खांडवा की जेल में उन्हें भेज दिया गया कारावास, तथा उसके बाद वहां से फरारी। दोस्तों, साधारणतः जेलें तोड़ी नहीं जा सकती, किंतु इसके बाद भी कैदी जेल से फरार होने में सफल हो जाते हैं। जिन कैदियों का हौसला व संकल्प मजबूत हो, उनके लिए कोई भी जेल दुर्लभ नहीं होती। यह किस्मत की बात थी कि तांतिया को लोहे की एक छड़ प्राप्त हो गई। उसने उसे जेल की मोटी दीवार में इतना बड़ा छेद बना लिया कि उसमें से एक एक करके उसके सभी साथी फरार हो गए। चादरों को परस्पर बांधकर उसने एक मजबूत रस्सा बना लिया। उसके सहारे चढ़कर वे जेल की चारदीवारी से फरार हो गए। फरार तांतिया का पुलिस ने पीछा किया, किंतु पुनः उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तांतिया को न केवल हेमंत पटेल से बदला लेना था, बल्कि अपने दल को फिर से खड़ा करना था। एक रात्रि उसने हेमंत पटेल के घर पर धावा बोला और हेमंत पटेल को तरपा कर कुत्ते की मौत मार डाला। उसके पश्चात उसकी पुलिस अधिकारियों से जबरदस्त दुश्मनी हो गई। आगामी 8 सालों में तांतिया के दल ने 400 से ज्यादा डकैतियां डाली। औसतन प्रत्येक वर्ष 50 डकैती। कोई भी सरकार ऐसे गिरोह की अनदेखी नहीं कर सकती। फिर भी अधिकारी को तांतिया से निपटने का जिम्मा दिया जाता है। उससे तांतिया खुद ही निपट लेता था। दरोगा को पाठ पढ़ाया। दोस्तों, क्या पढ़ाया? एक दफा एक उत्साही दरोगा ने तांतिया को पकड़ने की जिम्मेदारी ली। अपने मुखबिरों से तांतिया को यह जानकारी मिल गई। चंद सिपाहियों के साथ दरोगा एक छोटे से स्टेशन पर उतरे। सामान उठाने के लिए हमाल तलाश पर। छोटे से स्टेशन पर हमाल कहाँ होता है? एक देहाती व्यक्ति ने पुलिस को इस विपदा में देखा तो करीब आकर पूछा, क्या बात है, क्या आप किसी की मदद चाहते हैं? दरोगा ने कहा, हमाल चाहिए, थाने पहुंचना है। देहाती ने व्यवस्था के स्वर में कहा, यह हमाल कहाँ? आप कहें तो आपका सामान मैं थाने तक पहुंचा देता हूं। आप मेरे साथ चलें। थाना पहुंचकर आप अपने साथियों के लिए गाड़ी भेजवा देना। दरोगा प्रसन्न हो गया और उसके साथ चल पड़ा। दरोगा का फौलादी ट्रंक देहाती सिर पर रखवा दिया गया। कुछ दूर जाकर देहाती ने कहा, दरोगा साहब, आपका ट्रंक ज्यादा भारी है, जरा देर नीचे उतरवा दें, मैं एक पल आराम कर लूं। दरोगा ने कहा, ट्रंक इतना भारी तो नहीं है, तुम ही कुछ अधिक तुनक मिजाज व्यक्ति हो। इतना कहकर वह ट्रंक उतरवाने लगे। ट्रंक जमीन से लगा ही था कि देहाती ने शीघ्रता से दरोगा की पिस्तौल उसकी पेटी से झिटक कर छीन ली और कहा, आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो कर ले। कहते हुए उसने वही पिस्तौल दरोगा की तरफ तान दी। दरोगा ने गिड़गिड़ा कर जीवन की भिक्षा मांगी। तांतिया ने कहा, वह कारतूसों की पेटी मुझे सुपुर्द कीजिए, उसके बिना मैं पिस्तौल बेकार ही है। पिस्तौल और कारतूस लेकर तांतिया भील दरोगा को वहीं आधे रास्ते में ट्रक सही छोड़कर भाग गया। दरोगा बड़ी कठिनाई से थाने पहुंचा। वह इतने शर्मिंदा हुए कि वहां ठहरे ही नहीं। एक अन्य दरोगा की नाक काटी। अब देखिए दोस्तों, तांतिया किस तरीके से जो है अपना कर्म किए जा रहे हैं। वक्त गुजरा। एक अन्य दरोगा ने अंग्रेज की दृष्टि में सम्मान पाने के उद्देश्य से तांतिया भील को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी ले ली। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक थाने में बसेरा जमा लिया, लेकिन दरोगा के सामने प्राथमिक समस्या यह थी कि तांतिया के ठिकाने का पता किस प्रकार लगाया जाए। यूं ही तांतिया किसी एक स्थान पर नहीं ठहरता था। इस कारण कोई उसका ठिकाना बताए तो कैसे बताए। एक दफा एक नाई अपनी हजामत की पेटी हाथ में लिए दरोगा के सामने से निकला। दरोगा को उसने दाढ़ी बनवाने की इच्छा हुई। उन्होंने उसे बुलाकर दाढ़ी बनाने का आदेश दिया। नाई बातूनी होते ही हैं, इस कारण उसकी जीभ कैंची से ज्यादा चलने लगी। दरोगा ने तांतिया भील का किस्सा छेड़ा तो नाई दुखी होकर बोला, मेरा दुर्भाग्य है कि तांतिया भील ने मुझे ही अपना नाई बनाया है। दूसरे किसी पर विश्वास नहीं करता और न दूसरा कोई उसके करीब पहुंच सकता है।
हर दफा दाढ़ी बनवाते वक्त मुझे धमकाता है, यदि उस तरह की तनिक भी खरोच आई तो वह मेरी गर्दन ही काट डालेगा। मुझे मालूम हुआ कि किसी दिन तो मुझसे गलती होगी ही। उस दिन मेरा क्या होगा? मैं बेमौत मारा जाऊंगा। दरोगा ने बेहतर अवसर देकर प्रस्ताव रखा, तुम एक दफा हमें उसका ठिकाना बता दो तो हम तुम्हें खूब धन देंगे। नाई, बिल्कुल नहीं, नाई ने असहमत होकर कहा, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, लाखों रुपया देंगे तो भी नहीं। तांतिया को भनक लगी तो वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। बहरहाल अंततः करार हो गया, दरोगा नाई के साथ नहीं जाएंगे। देहाती व छद्मवेश में दूर से पीछा करते हुए तांतिया के ठिकाने देखकर वापस लौट जाएंगे और फिर बाद में उस स्थान पर छापा मारकर तांतिया को गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ दिनों के पश्चात नाई आया और उनके कहने पर दरोगा भी उसके साथ छो लिए। ग्रामीण श्रमिक का भेष व निरस्त थे। तांतिया के ठिकाने तक तो जाना नहीं था, दूर से ही देखकर लौट आना था। एक जगह सन्नाटा देखकर आगे चलते हुए नाई ने रुककर पीछे आते श्रमिक को संकेत करके अपने करीब बुलाया। पास आने पर बोला, मैं ही तांतिया भील हूँ, आप मुझे पकड़ने आए हैं, आपका क्या करना चाहिए, आप ही बताएं। दरोगा के होश फाख्ता हो गए। तांतिया ने उसकी नाक काटकर उन्हें भगा दिया। बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, किंतु पुलिस का शिकंजा निरंतर कसता ही जा रहा था। बिजेनिया और दोपिया पकड़े गए। बिजेनिया को फांसी और दोपिया को आजीवन कारावास की सजा हुई। 45 वर्ष की उम्र हो जाने पर तांतिया को लगा कि अब उसे आराम करने की जरूरत है। उसने पुलिस से समझौता करना चाहा, किंतु जिस मध्यस्थ ने उसे यकीन दिलाया कि वह पुलिस से उसका सम्मानजनक समझौता करा देगा, उसने विश्वासघात किया और तांतिया को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। सितंबर 1886 में उन पर मुकदमा चला। बाद में उन्हें फांसी की सजा दी गई। अंततः तांतिया भील ने मृत्यु से पूर्व तक अंग्रेजों को यह अनुभूति अवश्य ही करवा दी कि यदि हिंदुस्तानी दिलेर हो जाएं तो अंग्रेज के विश्व विजयी ख्याति पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तांतिया भील ने कई वर्षों तक अंग्रेज हुकूमत को छकाए रखा और उसकी मृत्यु ब्रिटिश हुकूमत के लिए राहत की बात थी। दोस्तों तांतिया भील का ये था संक्षिप्त जीवन परिचय। आपको जान के कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखें। धन्यवाद।